हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ सुशांत सुमन, वेलकम टू द चैनल बायोकेमो हब। तो चलिए आज अपना लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक सेल वॉल। एक नया टॉपिक सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, इनका फंक्शन, या किस सेल में पाया जाता है, किस सेल में एब्सेंट होता है, किस सेल में प्रेजेंट होता है, ये सब जानेंगे इसी वीडियो में, इसी लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल जो है प्लांट सेल का जो है पार्ट होता है। प्लांट सेल का पार्ट होता है, या एनिमल सेल का पार्ट नहीं है, क्योंकि एनिमल सेल में जो है सेल वॉल अब्सेंट रहता है। एनिमल सेल में क्या होता है? सेल वॉल अब्सेंट रहता है। इन प्लांट सेल है थिक सेल वॉल। प्लांट सेल में ही सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल पाया जाता है। इन प्लांट सेल है थिक सेल वॉल। प्लांट सेल में जो है एक थिक सेल वॉल होता है। अब देखिए, सेल वॉल प्लांट सेल में तो पाया जाता है, लेकिन यह कहाँ पे पाया जाता है? प्लांट सेल में। यह प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन से बाहर पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन से बाहर पाया जाता है। जिस तरह से ये देखिए, ये हुआ सेल मेम्ब्रेन, ये क्या हुआ? सेल मेम्ब्रेन। ये हुआ सेल मेम्ब्रेन, इसके बाहर पाया जा रहा है। ये हुआ सेल वॉल, इसके बाहर होता है सेल वॉल। इसके बाहर क्या होता है? सेल वॉल होता है। इसके बाहर सेल वॉल। इसके ये जो है, ये हुआ सेल मेम्ब्रेन, ये हुआ सेल मेम्ब्रेन। यह सेल वॉल जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में अब्सेंट होता है। सेल वॉल क्या होता है? प्लांट सेल में प्रेजेंट और एनिमल सेल में अब्सेंट होता है। इट इज आउटसाइड फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। यह प्लांट सेल में पाया जाता है, लेकिन कहाँ पे पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन से बाहर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। उसके बाद सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। सेल वॉल किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। सेल वॉल जो है सेलुलोज से बना होता है। अब जानेंगे फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है? सेल वॉल का फंक्शन, तो सबसे पहला फंक्शन है, यह जो है प्लांट को क्या करता है? शेप और सपोर्ट करता है। शेप प्रोवाइड करता है और सपोर्ट देता है। प्लांट को क्या करता है? शेप प्रोवाइड करता है और सपोर्ट देता है। गिव्स शेप एंड सपोर्ट। यह क्या करता है? शेप प्रोवाइड करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेकंड फंक्शन क्या है? सेकंड फंक्शन है प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल डैमेज एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। यह जो है प्लांट को क्या करता है? फिजिकल डैमेज से बचाता है। फिजिकल डैमेज यानी कि डैमेज होने से बचाता है। प्लांट सेल वॉल को, प्लांट सेल को जो है क्या करता है? डैमेज होने से बचाता है। प्लांट का सेल वॉल जो है प्लांट के सेल को डैमेज होने से बचाता है। एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, हाई विंड स्पीड, टेम्परेचर। और कहाँ पे मदद करता है इसको? देखिए, प्लांट प्लांट अक्सर जो है यह बाहर में मौजूद होता है। अपने लोगों जो है प्लांट सेल क्या होता है? बाहर में मौजूद होता है, जिसके वजह से इसको जो है हाई टेम्परेचर का, कभी हाई विंड स्पीड का, ये सब का सामना करना पड़ता है। तो इन सब से इनको कौन मदद करता है? इनके सेल को कौन प्रोवाइड करता है, कौन प्रोटेक्ट करता है? इन सभी से जो इनको कौन प्रोटेक्ट करता है? सेल वॉल ही प्रोटेक्ट करता है। अगर सेल वॉल नहीं रहेगा तो इन सब कंडीशन में जो है एडेप्ट नहीं हो पाएगा और तुरंत ही वहीं पे डाई हो जाएगा, मर जाएगा। तो क्या है सेकंड फंक्शन? क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल डैमेज एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। सेकंड फंक्शन है यह जो है इनको फिजिकल डैमेज यानी कि डैमेज होने से बचाता है, और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस जैसे कि हाई स्पीड, हाई टेम्परेचर, इन सब से जो है इनको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। थर्ड फंक्शन क्या है? प्रिवेंट द सेल फ्रॉम ब्रस्टिंग। यह सेल को जो है ब्रस्ट होने से बचाता है। सेल को क्या करता है? फटने से बचाता है। सेल वॉल जो है सेल को जो है क्या करता है? ब्रस्ट होने से यानी कि फटने से बचाता है। उसके बाद नोट्स दे के लिखा हुआ है, सेल वॉल इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। सेल वॉल जो है एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। सेल वॉल जो है एनिमल सेल में अब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। यह प्लांट सेल में पाया जाता है। उसके बाद क्या? इट इज नॉन लिविंग पार्ट ऑफ प्लांट सेल। यह जो है प्लांट सेल का तो पार्ट है, लेकिन नॉन लिविंग पार्ट है। कौन सा पार्ट है? नॉन लिविंग पार्ट है। प्लांट सेल का पार्ट है, लेकिन यह प्लांट सेल का जो है नॉन लिविंग पार्ट है। आज इतना चीज जान गए सेल के बारे में। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम के बारे में, यहाँ पे इसका डायग्राम देखते हैं सेल वॉल से रिलेटेड। देखिए, ये प्लांट सेल का जो है प्लांट सेल का फिगर, ये फिगर जो है प्लांट सेल का फिगर, एनिमल सेल का फिगर हम बना चुके हैं, लेकिन यह जो है प्लांट सेल का फिगर, यह किसका फिगर है? यह जो है एनिमल सेल, प्लांट सेल का फिगर है। तो देखिए, ये जो बाहर में आउटर लेयर है, सबसे आउटर लेयर कौन सा है? सेल वॉल है। वही जबकि एनिमल सेल का जो आउटर लेयर है वो कौन सा हो जाएगा? सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। एनिमल सेल का आउटर लेयर, सबसे बाहरी लेयर सेल मेम्ब्रेन। मगर ये जो है प्लांट सेल का जो सबसे आउटर लेयर है वो कौन सा हो जाएगा? प्लांट सेल का आउटर लेयर सेल वॉल हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड, इसके अंदर जो है ये है सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल से अंदर सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए, ये जो बड़ा वाला ये क्या है? ये है वैक्यूल। क्या है? वैक्यूल।
प्लांट सेल में जो यह 90 to 95% स्पेस कवर कर लेता है। प्लांट सेल में जो यह 90-95% स्पेस को कवर कर लेता है। देखते हैं पूरा सेल का स्पेस को ही लगभग कवर कर लिया, कुछ ही स्पेस बचा हुआ। तो इसीलिए वैक्यूल जो है क्या करता है, प्लांट सेल में जो है बहुत ज्यादा स्पेस कवर कर लेता है। वैक्यूल के बारे में जो है आगे डिस्कस करेंगे, वैक्यूल क्या होता है। तो अभी जान लीजिए प्लांट सेल में जो है यह जो वैक्यूल होता है यह जो है बहुत ज्यादा स्पेस कवर कर लेता है। वही एनिमल सेल में यह बहुत छोटा होता है या नहीं होता। उसके बाद जो है ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। ये वैक्यूल बड़ा होने के कारण न्यूक्लियस क्या हो गया, साइड में आ गया। वैक्यूल जो है इतना बड़ा है, इसके वजह से जो न्यूक्लियस क्या हो गया, साइड हो गया। पेरिफेरल मतलब कि एट द इंड पे आ गया, एज पे, एट द एज, किनारा पे आ गया। उसके बाद देखिए ये सब जो है ये साइटोप्लाज्म है, ये सब जो लिक्विड जैसा है ये साइटोप्लाज्म। उसके बाद जो है इतना चीज डिस्कस कर लिया है। सेल वाल, सबसे आउटर लेयर प्लांट सेल का, सेल मेम्ब्रेन उसके अंदर जो है वैक्यूल, और ये लिक्विड जैसा जो है ये सब जो है क्या है, ये सब साइटोप्लाज्म। और ये जो है न्यूक्लियस, ये क्या है, न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस। तो आज इतना पार्ट्स के बारे में जान लिए प्लांट सेल के इतने पार्ट्स के बारे में जान लिए। और इनका भी कुछ ऑर्गेनेल्स है जैसे कि वैक्यूल सब, ये सब जो है वैक्यूल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।